आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमो मैराथन क्रॉस कंट्री दौड़, विद्यार्थियों ने लगाई दौड़ आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित। कोचिंग सेंटर के बाहर भिड़े छात्र, नकाबपोश छात्रों ने किया हमला, छात्र से जमकर की मारपीट। सिलेंडर की आग से घर तबाह, गृहस्थी का पूरा सामान जला, सिलेंडर में हुए विस्फोट की वजह से लगी आग। आस्था की लहर में बहा सिस्टम, जाम में घंटों फंसे रहे श्रद्धालु, प्रशासन की तैयारियां फेल। माता रानी के दर पर भीड़, गूंजने लगे हैं माता के जयकारे, मंदिरों में आस्था का जन सैलाब। खंडवा जिले के नवोदय विद्यालय पंधाना के लगभग 70 बच्चों ने शनिवार आधी रात छात्रावास छोड़कर खंडवा कलेक्टर को मिलने भूखे प्यासे पैदल निकल पड़े। छात्र विद्यालय प्रशासन की कई शिकायतें लेकर निकले थे। खराब भोजन दिए जाने से उन्होंने भोजन ही नहीं किया था। विधायक छाया मोरे ने उन्हें भोजन कराया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुर्नी ने कलेक्टर से मोबाइल फोन पर छात्रों की बात कराई। खंडवा प्रवास के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने छात्रों को रोका, उनकी परेशानी पूछी। छात्रों ने बताया कि विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कई शिकायतें हैं, जिसे खंडवा कलेक्टर को जाकर बताएंगे। बच्चों ने बताया कि खराब भोजन होने के कारण हमने भोजन भी नहीं किया है, जिस पर सिंह ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को मोबाइल से जानकारी दी और उनसे छात्रों की बात कराई। तब जाकर छात्रों का गुस्सा ठंडा हुआ। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बच्चों को तत्काल कार्रवाई का आश्वासन देते हुए हॉस्टल वापस जाने के लिए कहा, जिसके बाद बच्चे हॉस्टल लौट गए। कलेक्टर के निर्देश पर पंधाना एसडीएम दीक्षा भंगोरे मौके पर पहुंची और बच्चों से बातचीत कर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सूचना मिलने पर पंधाना विधायक छाया मोरे भी पहुंची और उन्होंने भी छात्रों से बात कर स्थिति समझी। विधायक ने बच्चों को भोजन भी कराया। कल रात में नवोदय विद्यालय पंधाना के बच्चे 70 बच्चे स्कूल के अव्यवस्था के कारण 70 बच्चे खंडवा कलेक्टर के लिए पैदल निकल गए। ये मेरी संज्ञान में जब ये बात आई, मैं वहाँ पहुँचा और बच्चे बहुत आक्रोशित थे और बच्चों को बहुत मुश्किल से समझाया कि रात है, रात में अगर बच्चों के साथ कुछ घटना हो जाएगी, पर वो मान नहीं रहे थे। पर बड़ी मुश्किल से उनको मनाया और उसके बाद कलेक्टर साहब से बात कराई बच्चों की और कलेक्टर महोदय ने तत्काल जो है एसडीएम को बोला कि आप जो है पंधाना के लिए निकले और जो भी अव्यवस्था है उसको देखें और जो लोग इसमें लिप्त हैं उस पर कार्रवाई करें। और बच्चों जो है समझाइश देने के बाद वो वापस जो है अपने विद्यालय चले गए। बड़वाह में महेश्वर रोड पर जर्जर सड़क मरम्मत में एमपीआरडीसी की लापरवाही की कीमत 30 वर्षीय युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे ड्रीमलैंड कॉलोनी निवासी शिवम पिता जगदीश यादव महेश्वर रोड पर गड्ढों के चलते सड़क पर रपट कर गिर गया और आयशर वाहन के पिछले पहिए में आ गया। वाहन ने उसे बुरी तरह रौंद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया है। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सांकेतिक पुतला दहन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। भीड़ के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस खराब सड़क को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। आक्रोशित नागरिक मृतक के परिवार को मुआवजे के साथ एसडीएम और एमपीआरडीसी के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी महेश्वर रोड के निवासी 2 बार खराब सड़क की मरम्मत को लेकर
चक्का जाम कर चुके हैं। पिछले वर्ष बड़े विरोध के बाद एमपीआरडीसी ने सड़क पर डामरीकरण करवाया था। आक्रोशित लोगों ने एमपीआरडीसी पर सवाल उठाए हैं कि जब टोल वसूली लगातार चल रही है तो मरम्मत के लिए बारिश बंद होने का इंतजार क्यों किया जा रहा है। तहसीलदार शिवम राम कनासे व थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर दल बल के साथ मौके पर मौजूद है। झांसी पुलिस ने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी विशाल अहिरवार को धर दबोचा है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BVGTS मूर्ति के निर्देशन में सिपरी बाजार पुलिस ने यह कार्रवाई की है। छात्रा ने थाना सिपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सहपाठी विशाल अहिरवार ने शादी का झांसा दिया और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और अपने भाई बॉबी के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने आरोपी विशाल अहिरवार को कानपुर हाईवे स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास से दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी का भाई बॉबी फरार है। झांसी से अमित राजपूत की खबर। दिनांक 18 सितंबर 2025 को थाना सिपरी बाजार में एक युवती द्वारा लिखित रूप से यह शिकायत की गई कि इसका सहपाठी इसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना सिपरी बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर जिले के बिजावर विकास खंड अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में तैनात 81 आउटसोर्स कर्मचारियों को 8 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते इनके समक्ष परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इन कर्मचारियों को दुकानदारों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। बता दें कि बिजावर में इन आउटसोर्स कर्मचारियों को भोपाल स्थित संस्था सैडमैप द्वारा नियुक्त किया गया है। इसी संस्था के माध्यम से इन कर्मचारियों को वेतन मिलता है, लेकिन 8 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज कर्मचारियों ने BMO डॉक्टर महेश त्रिवेदी से वेतन दिलाने की गुहार लगाई। साथ ही CM हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन समस्या का निदान कब तक होता है। सफाई कर्मी है हम लोग। कितने महीने से आपको वेतन नहीं मिली है? 7 महीने से नहीं मिली। क्या काम करती हैं आप? सफाई का काम है। किसके थ्रू आपको लगाया गया था यहाँ पर? सैडमैप कंपनी के द्वारा। कितने कर्मचारी हैं आप लोग ऐसे लगभग? 81 हैं। क्या क्या काम करते हैं सब? सबका अलग अलग आउटसोर्स भर्ती हुए हैं सब लोग, सबका अलग अलग काम है। ये जो कर्मचारी हमारे पास आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक में लगभग 81 कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स से भर्ती हैं। कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं। और इनकी जो भर्ती प्रोसेस हुई थी सैडमैप कंपनी के थ्रू हुई है, तो इनका जो भुगतान होता है वो सैडमैप कंपनी के द्वारा होता है। तो अब ये लोग परेशान इसलिए क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी किसी की 8 महीने से, किसी की 1 साल से, किसी की 5 महीने से नहीं आई हुई है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब तक सैलरी नहीं आएगी तो ये थोड़ा काम करने में इनको वो चीज़ जो हमें चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आए दिन हमारे पास आते हैं और मेरे हाथ में इनकी सैलरी डलवाना तो नहीं है। तो मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट करी है ऊपर, और जो ऊपर छतरपुर जिले की जो टीम है वो भी बेचारे क्या करें, उनने भी ऊपर रिक्वेस्ट करी हुई है कंपनी के थ्रू। बट अभी क्या है, बजट नहीं आ रहा है। तो मेरा बस यही आपके थ्रू मैं ये मैसेज पहुँचवाना चाह रहा हूँ कि जो भी इनका भुगतान करते हैं कंपनी के थ्रू, या जो भी बीच में जो भी अदर मेंबर हैं उन तक ये बात पहुँच जाए और हमारे कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे मिल जाए, ताकि ये अपना काम मन से कर सकें। बुरहानपुर में परिवहन विभाग ने स्कूली बसों, यात्री बसों और सभी तरह की वाहनों की जांच शुरू कर दी है। जिला परिवहन विभाग ने मंगलवार को पुष्पक बस स्टैंड पर यात्री बसों के दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान कई बसों में कमियां पाई गई। इसके बाद बस मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। इस कार्रवाई में परिवहन विभाग से विक्रम सिंह ठाकुर व अन्य अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। माननीय परिवहन महोदय के आदेश अनुसार ये अभियान चला रहा है परिवहन का एनफोर्समेंट स्टाफ द्वारा। 2 हफ्ते का चलेगा, 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। इस संबंध में सभी जो भी पैसेंजर व्हीकल हुए और भी अदर व्हीकल उन पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज और जैसे PLTD हुआ, पैनी बटन हुआ, इन सब पर कार्रवाई
प्राप्त किया है। सर, आज पहली टीम जो हमने जांच की उसमें क्या कमियां पाई गई है? मुख्य हमने देखा है कि आज हमारी जो कार्रवाई मुख्य डॉक्यूमेंट को डेडिकेटेड है। अभी इस गाड़ी को हमने देखा है, इसका कल एक वीडियो वायरल हुआ था जो पुल पे पानी बह रहा था, उस पर क्रॉस किया, तो उस संबंध में इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ देख रहे हैं इसका परमिट नहीं, उस पर भी कार्रवाई करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पदम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम आबूद के पास देर रात बदमाशों ने पति पत्नी के साथ मारपीट करते हुए पत्नी को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला और पति को अधमरा कर दिया। डिग्रीस गांव निवासी दंपति इलाज कराने बाइक से निकले ही थे, इसी दौरान उनके साथ यह वारदात हुई। जानकारी के अनुसार ग्राम डिग्रीस निवासी महेंद्र पटेल और उनकी पत्नी सविता पटेल के साथ यह वारदात हुई है। रात के समय महेंद्र पटेल को पेट में तेज दर्द हुआ। वह इलाज कराने के लिए बाइक से खंडवा के लिए निकले ही थे कि गांव से 2 किलोमीटर दूर रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उन पर हमला कर दिया। सविता के गले से बदमाश मंगलसूत्र भी निकाल ले गए। एसपी मनोज कुमार राय ने कहा है कि घटना की जाँच की जा रही है और बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झांसी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक्सरे टेक्नीशियन साहित्य खरे ने महिला सिपाही से शादी न होने पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक शादीशुदा था और पत्नी को तलाक देकर प्रेमिका से विवाह करना चाहता था, मगर रिश्ते के टूटने से उसने अपनी जान दे दी। झांसी के साहित्य खरे एक्सरे टेक्नीशियन थे और लंबे समय से महिला सिपाही के साथ रिश्ते में थे। साहित्य अपनी पत्नी को तलाक देकर प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन महिला सिपाही ने शादी से इनकार कर दिया। इस धोखे को वह बर्दाश्त नहीं कर सका और जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झांसी से अमित राजपूत की खबर। 2019 में शादी हुई थी, फिर क्या हुआ? जब चली गई 2-3 साल से बहू नहीं आ रही है, वो डिवोर्स मांग रही है ना, तो डिवोर्स के चक्कर में वो दूसरे से शादी करने लगे। तो उसने जो कुछ मना किया वो कुछ भी किया वो ये बेटा वहां से लौट के आए, फिर बिजौली गए ना, बिजौली में उसके पापा से बात हुई और उधर से आके जहर खा लिया। कौन है वो जिससे बात चल रही? वो लड़की के पिताजी हैं। इटावा में क्या करती है? वो जॉब करती है पुलिस में। क्या किस पद पे? वो कारागार में है ना। सिपाही हम इसको मेनली मानसिक तनाव ही कह सकते हैं और कुछ समय से ऐसा लग रहा था बातचीत हुई तो मेनली किसी चीज को कमिटमेंट कर देना, किसी ने कहा है रिश्ते जोड़ना। अब मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, जैसा हम उसके द्वारा और परिवार के द्वारा जानकारी मिली है, कहीं शादी संबंध की उनकी बात हुई थी और जो भी कमिटमेंट उनसे बीच में हुआ है और लास्ट 2 दिन के बीच में ये रहा है कि वो उन्होंने मना किया और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस नहीं हो पाए और ये चीजें घटी हुई है और एक हुई है तो हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या। तो हम ये चाह रहे हैं कि अचानक क्यों मना कर दिया? क्या ये चीज क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो आपस में दोनों ही समझेंगे। झांसी के मऊरानीपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लड़की पक्ष के लोगों ने लड़का पक्ष के लोगों को शादी की बात करने के लिए मंदिर में बुलाया और उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। हमले में लड़का पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के खदियन चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर का है, जहां टीकमगढ़ पुरातन के रहने वाले विशाल अहिरवार और उसके परिवार के लोगों को मऊरानीपुर के ग्राम धौर्या निवासी लड़की पक्ष के लोगों ने शादी की बात का झांसा देकर बात करने बुलाया था, जहां पहले से घात लगाए लड़की पक्ष के लोगों ने विशाल अहिरवार और उसके परिवार के साथ मारपीट कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई, जिसके बाद घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया गया कि विशाल मऊरानीपुर के धौर्या गांव की ही लड़की से पिछले 1 साल से प्रेम संबंध में था। इसकी भनक लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने शादी की बात करने का झांसा देकर लड़के पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर दी। वहीं प्रेमिका अब भी प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। राजपूत की खबर। हम लोग आते बाहर में तो इनने मौड़ी के बाप ने लगाया हमको फोन, बोले मेरे घर आ जाओ। तो हमने लोगों ने कहा कि हम घर नहीं आए हैं, तो बोले मंदिर पे आ जाओ, वो मौड़ी के हमें शादी करना है। हम लोगों ने बुला लिया इनने, अब बस बुला के बस इनने कुछ नहीं देखा भाली, कुछ नहीं है। मेरे बच्चा का हाथ पकड़ के मेरे बच्चा घुमा रहा है।
मुझे भी मारा है, मेरी बच्ची को भी मारा है। अरे वो मंदिर पे बुलाया था लड़की वाले ने हम लोग, एक खंडिया गाना, तो बोला कि हम बच्ची को देख लो आप लोग, हम भी देख लेंगे। हम चलो ठीक है, हम लोग भी आ गए, वे लोग भी आ गए। बोले लड़का से थोड़ी बात करना है, चलो कर लो, आप लोग बात भी कर लो। बात करने के बाद उन्होंने तो सीधे लड़का को मारा और हम लोगों को भी, सब लोगों को मारा। 40 लड़का थे सीधे द्वारा कौन से बोल वीरा धर्रा के थे। लड़की को दे, वो चाह रहे थे कि लड़का शादी कर रहा, वे लोग नहीं कर रहे, माने लड़की देखने आए थे हम लोग, सब लोग लड़की और लड़का दोनों। अब ये उसी वजह से धोखा, लव मैरेज करना चाहते थे। उनके पापा ने बुलाया था हमसे दिल्ली में, उनके पापा ने बोला कि तुम दोनों बात करते हैं तो आ जाओ आमने सामने, 4 रिश्ते हम बुला लेते हैं, 4 रिश्ते आप बुला लो, तो देख के बात हो जाएगी क्या बात है। अब इनके पापा ने वहाँ बुला लिया, यहाँ मैंने बुलाया ठंडिया पे, बुला के सीधा कोई बात नहीं की, सीधा आके सीधी मारपीट करने लगे और मैं ये हाल कर दिया। उनके पापा ने मारा, इनके चाचा के लड़का ने मारा, उनका नाम है भूपेन, क्या नाम है, घटना खंडियन के मंदिर पे। शादी होगी क्या? नहीं होने हैं, मतलब पापा है राजी नहीं है, हम राजी होने हैं। क्या नाम है? क्या घटना हो गई क्या? मतलब पापा ने मारू है उन्होंने। मतलब हम दोनों बात कहे थे, पापा बोल रहे थे ठीक है शादी कर देंगे, 4 प्लान किया जाओ हमारी आ जाए, तो न मारू है नियम के अंदर के। कहाँ आए हैं आप? अस्पताल में शादी करने जा रहे। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।